मैं कामरान जी से पूछना चाहूंगा। कामरान जी, बहुत किस्म की एस्पिरेशंस और एप्रीहेंशंस की बात लगातार हो रही थी इस वार्ताकारों की पूरी कमेटी के बारे में। आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जो रिपोर्ट आई है? देखिए, I will agree with अनुराधा जी, it will add to more anger. इसमें और लोगों में गुस्सा बढ़ेगा and interlocutors report has become more a problem than a solution. हाँ जी। पहले भी इसके साथ बड़ी लो एक्सपेक्टेशंस थी और वो सबसे ज्यादा थी रूलिंग पार्टी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की और पीडीपी की। लेकिन वो भी स्टेटमेंट्स लेके आए हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक। देखिए इसमें क्या है, इसमें सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शंस है। Like they say that the clock cannot be reverted back to 1953. At the same time, it says that we should review the central laws which have been in application since 1952. हाँ जी। So it's a pack of lies and it's a pack of contradictions. लेकिन इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि ये एक झूठ का पुलंदा है, लेकिन ये सारी बातें उसमें लिखी भी गई हैं कि 1952 के बाद जितने अगर आप इंटरलोक्यूटर्स को अपॉइंट करते हो तो दे हैव टू कम आउट विद सम सॉल्यूशन, दे हैव नॉट टू कम विद सीबीएम। You know, Kashmir is a problem which needs solution. It does not need suggestions, and it is kind of an intellectual fantasy which they have done in this report. हाँ जी, कामरान जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम जम्मू कश्मीर पर वार्ताकारों की रिपोर्ट के मायने जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पैनलिस्ट से। गगन, तकरीबन सारे लोग, मतलब कश्मीर से, जम्मू से हमने बात की, श्रीनगर से हमने जर्नलिस्ट से बात की, वो इस बात पे सहमत हैं। तो इस माहौल में फिर इस रिपोर्ट के क्या मायने रह जाते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, तो स्टार्टिंग में भी यही कहा कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। जैसे इधर हमने उस पर भी देखा है कि ये लोगों के एंगर को और बढ़ाएगा। जैसे कि मिस्टर जुनैद आज की यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी इनसे बातचीत हो रही थी, ये स्टार्टिंग पे इन्होंने हमें रोक दिया कि आप इस बात पे इशू पे ही ना हो कि जम्मू कश्मीर, ये अभी इशू है कि जम्मू कश्मीर इसका इंटेग्रल पार्ट है कि नहीं है। मैं कह रही हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK दोनों कह रहे हैं कि इट इज इंटेग्रल। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बात हम छोड़ देते हैं कि उसका इंटेग्रल पार्ट है कि नहीं है, लीव इट। जैसे मिस्टर जुनैद कह रहे थे कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया, बट आप ये सोचिए कि जो आप बात कर रहे हो कि ये रिपोर्ट आप कह रहे हो कि ये पहले यही बताओ कि इसका इंटेग्रल पार्ट है कि नहीं है। जब यही इशू है तो फिर इस रिपोर्ट का मायने क्या होगा? जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो है एक हुकूमत में आप जिस तरह के भी कागजात बनाते हैं, एक काबिज होने के बाद जिस तरह की भी आप एक्टिविटीज करते हैं, वो मुझे लगता है लामानी है, बेमानी है। जो है जिस तरह के भी आप एग्रीमेंट्स करते हैं और उन एग्रीमेंट्स का क्या माने रह जाता है, जबकि जो है आपका पूरा कंट्रोल रहता है, आप पूरे पावर में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि देखो, एक पीपल्स की एस्पिरेशंस, क्लेम क्या थी कि ये शायद पीपल्स की एस्पिरेशन, लोगों की एस्पिरेशन को एड्रेस करने का एक क्लेम था। और फिर आप देखिए कि किस तरह से कि एक पीस की बात करते हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की है। 600 डेलीगेशन से वो मिले हैं जो एक्स मिलिटेंट्स हैं, जेल में लोग हैं, उनसे बात की है। बात किन से होनी चाहिए थी कि अच्छा, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी है, वो तो छोटे मोटे इश्यूज, इलेक्शन के इश्यूज। लेकिन इस बात को कैसे तय किया जाए कि कश्मीर को रिप्रेजेंट कौन करता है? रिप्रेजेंट आप लोगों से पूछिए ना, जो आपने UN रेजोल्यूशंस का वादा दिया है लोगों से, आप पूछिए लोगों से कि आपको वही जो मैंने पहले भी शायर कहा था कि हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। आप पूछ ही नहीं रहे लोगों से। आपने प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिकल इशू, ये पॉलिटिकल इशू है, बट आप क्या, आप इसको खींच रहे हैं। कभी अनएम्प्लॉयमेंट बना रहे हैं, कभी आप बोल रहे हैं कि जो कश्मीर इशू है इसको वहां के यूथ देख रहे हैं थोड़ा क्रिमिनल एंगल, आप उनको बाहर लाओ और इंडिया का डेवलपमेंटल पोटेंशियल देख के यार, मतलब आप उसको ल्यूर करो। इंडिया का डेवलपमेंट पोटेंशियल, क्या डेवलपमेंटल पोटेंशियल ऑफ इंडिया एक रेमेडी है जो पेन बास 2 डिकेड से कश्मीरी यूथ ने सफर किया है? क्या वो रेमेडी है उनके उस दर्द को, उस एंगर को?
क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आप जो बोल रहे हैं कि आप उनको लाओ बाहर फिल्में दिखाओ, आप उनको बड़े शॉपिंग मॉल्स में दिखाओ, कि जो जिस माँ ने अपने बेटे का अपने सामने, अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का खून देखा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप उनको बाहर लाओ और उनको इंडिया का डेवलपमेंटल पोटेंशियल दिखाओ? ये तो सिंपल मौकरी है टू दैट, मतलब जो उनके अभी तक जो 20 सालों में इनके साथ गुजरा है, वो आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। देखो दूसरी बात, उसके बाद चलते हैं जर्नलिस्ट पे। तो मैं जर्नलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपने इंसल्टेड द जर्नलिस्ट देयर, आप उनको बोल रहे हैं कि कश्मीरी जर्नलिस्ट आउटसाइड एंड टीच देम, ये तो वही है ना, प्रोवाइड देम शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट। देखो प्रॉब्लम ये है कि मतलब आप उनको बोल रहे हैं कि आप उनको राइटिंग सिखाओ, ठीक है? अगर देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि इफ रिपोर्टिंग फैक्ट्स, इफ रिपोर्टिंग ट्रूथ ऑफ ये बोल रहे हैं कि आप उनके रिपोर्ट्स आपको हर्डल हैम्पर कर रहे हैं पीस प्रोसेस को। मैं आपको बोल रहा हूं कि इफ रिपोर्टिंग ट्रूथ ऑफ ए किलिंग ऑफ ए पर्सन in Kashmir hampers the peace process, Kashmiri journalists will continue reporting the facts। हाँ जी, आप वो बात आप नेशनल मीडिया मैं आपकी बात अनुराधा जी के पास लेके जाना चाहता हूं। अनुराधा जी, आप ये बताइए कि जिस किस्म का माहौल है, जिसमें इतना जो मिसट्रस्ट का माहौल है, उसमें कैसे इनिशिएटिव, किस किस्म का इनिशिएटिव हो सकता है जो कश्मीर को भी, कश्मीर के लोगों को परवान हो और जिससे के ऊपर नेगोशिएशन हो सकती हो? देखिए, एक तो ये जो इंटरलोक्यूटर रिपोर्ट है, जब ये बनी थी, जब 2010 में ये प्रोटेस्ट चले थे, समर प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद टू नो कि लोगों में गुस्सा क्यों है। वो गुस्सा 2 वजह थी उसकी। एक था, एक तो बेसिक रीजन है पॉलिटिकल डिस्प्यूट का, लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, और दूसरा जो इमीडिएट कॉज था दैट वाज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की वजह से। वो प्रोटेस्ट भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे शुरू हुए थे, और ये दोनों चीजें जो है ये एड्रेस नहीं की गई हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सबसे, यही बहुत बड़ा मुद्दा है, एक पॉलिटिकल जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करने का। एंड उसको सेटल करने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जो एक ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि जहां पे ये जो ज्यादतियां हैं ये वगैरह ये नहीं हो, और एक बातचीत का माहौल बने। अनुराधा जी, यहां तक आइडिया का सवाल है कि कंड्यूसिव माहौल होना चाहिए जिसमें बातचीत हो सके, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की जाए तो उसमें अगर हम गिनना चाहें, किस किस्म के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की आप बात करेंगी? क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की गई है, जो वो बहुत कम बात की है, बहुत पासिंग रेफरेंस है वो, और वो कहते हैं ये सब हो रहा है, वो कुछ भी नहीं हो रहा है ग्राउंड में। आप ग्राउंड में आके कश्मीर में देखिए, वहां पे आज की डेट में आप बात कर रहे थे, अभी पहले जुनैद साहब से आप बात कर रहे थे कर्फ्यू सिचुएशन के बारे में। ऐसा नहीं है कि वो कर्फ्यू अनाउंस नहीं होएगा, बट इट इज सच अ कर्फ्यू लाइक सिचुएशन। आपके नॉर्मल प्रोटेस्ट होते हैं पानी पे, बिजली पे, नौकरियों पे, या जो एम्प्लॉयज के प्रोटेस्ट होते हैं सैलरीज वगैरह के लिए, वहां उन पे जिस तरह के जुल्म होते हैं, आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट पर छोड़ दीजिए, ये कहाँ का नॉर्मल एटमोस्फेयर होता है। हाँ जी, अनुराधा जी, आप हमारे साथ आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ जो आजकल वहां पे माहौल है वो इतना रिप्रेशन का है, और रिपोर्ट में जो स्टेप्स बोले गए हैं, उन्होंने कहा है हाँ जी आपका है, पीएसए है, ये सब रिव्यू हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा है ग्राउंड पे। वो आगे में वो जो जितने भी स्टेप्स है दे कैन बी काउंटर, वो कुछ भी नहीं हो रहा है ग्राउंड पे। हाँ जी, अनुराधा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, चाहे डीमिलिटराइजेशन है, चाहे वो पीएसए का रिव्यू का बात कर रहे हैं, चाहे वो बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के केसेस में आपको इन्वेस्टिगेशन की, कहीं पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है, विच इज अ फैक्ट। हाँ जी, अनुराधा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गगन, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे इस रिपोर्ट में सेंट्रल लॉज के रिव्यू की बात की गई है, या उसमें कहा गया है कि जो पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं वो सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी और जस्ट इकोनॉमिक सोर्सेज तक रहनी चाहिए, और नहीं, इसमें कुछ और नया है ही नहीं। पहले भी ऐसे ही है कि जो पार्लियामेंट की जो पावर है वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है रिगार्डिंग फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, रिगार्डिंग उसके पास पार्लियामेंट की पावर है। बाकी तो कोई भी एक्ट बनाने के लिए उसकी वहां की गवर्नमेंट की कंकरेंस चाहिए,
बाकी तो किसी स्टेट में है ही नहीं ऐसा। तो उसके जो सारे लॉज बनती है वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसकी गवर्नमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली बनती है। रही बात सेंट्रल एक्ट्स के रिव्यूज की, 80% सेंट्रल एक्ट्स जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल ही नहीं है। वहां का इंडियन पिनल कोड इधर है, उनका रणबीर पिनल कोड है। तो सीआरपीसी इंडिया का, वहां का जम्मू कश्मीर का सीआरपीसी है। और आप देखिए कितनी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट ही है, उस पर कोई केस दर्ज हो जाता है तो उसको वहां पे फेयर ट्रायल नहीं मिलता, वो ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट की उसकी जुरिसडिक्शन बनती है। बट सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं ट्रांसफर कर पाएगा क्योंकि उधर इंडियन पिनल कोड है और इधर रणबीर पिनल कोड है, और उसके लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन करना पड़ता है। और इतनी हर्डल, इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब कि उसकी तरफ तो इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया। जस्ट सिंपल कहने से कि सेंट्रल एक्ट को रिव्यू कीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको उसके बाद जो 1952 के बाद है उसको जस्ट रिव्यू कीजिए। उसमें तो ऐसा इतना कुछ हुआ ही नहीं है। उनका सारा लॉ अपना, कश्मीर का अपना बना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना इंडियन पिनल कोड है, अपना सीपीसी है, सारा कुछ उनका अपना है। तो इधर इंडियन लॉ पे तो उस पर कुछ एप्लीकेबल नहीं है। जस्ट एक एनडीपीएस जो नार्कोटिक्स, उस लिहाज से जो रिव्यू की जो पूरी बात हुई है उसमें कोई मायने नहीं है। जो इसकी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। जो मेन प्रॉब्लम तो पॉलिटिकल है। यू हैव टू सी दैट। देखो कॉमन जो आम आदमी की सत्ता में भागीदारी कितनी है ये देखिए। उनको नहीं पता कि स्क्रूटनाइजेशन एक्ट क्या है, उनको नहीं पता कि जो बाकी एक्ट बने हैं वो कैसे, रोड कहाँ पर हुए हैं, उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क पड़ता है जब कोई मरता है, जब किसी का बेटा मरता है, उनको उससे फर्क पड़ता है। वो चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी हो, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। जुनैद साइकोलॉजिकल क्लोजर ऑफ 200 डिसअपियर्ड पर्संस केसेस जो हैं, उनका साइकोलॉजिकल दे हैव सॉल्व्ड द साइकोलॉजिकल क्लोजर ऑफ दीस 200 केसेस। तो दे हैव रिड्यूस्ड द नंबर फ्रॉम 10,000 जो टू 200 डिसअपियर्ड केसेस। सम्मान 10,000 केसेस थे, उनको उन्होंने 200 बना दिया। पूरी चर्चा से लगता है ऐसे है कि इस जो रिपोर्ट से बहुत सारे सवाल नए खड़े हो गए हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में ढूंढने पड़ेंगे। आप सारे इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस रिपोर्ट के साथ खड़े हुए सवाल को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा उसी से पता चलेगा कि कौन इस रिपोर्ट को लेकर और कौन कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सुहृद है और संजीदा है। इसके साथ ही हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।